नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, मेरे लाडलो। एक क्वेश्चन सबके मन में है, बिहार एस्टेट 2025। बिहार एस्टेट 2025 के जो आपका एग्जाम होना है, तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम आगे के टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसा है कि जहां पर हमें बात करनी भी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमें आज यूनिटी की जरूरत है, और यूनिटी की दम पर ही हम आगे क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, क्योंकि हमें एस्टेट कराना ही है, एस्टेट कराना है, हमें एक मुहिम चलाना है। लेकिन एस्टेट के बारे में जान तो लो कि एस्टेट है क्या। क्या बिहार एस्टेट 2025, क्या बीएड पास अपियरिंग फॉर्म भर सकते हैं? फॉर्म क्या बीएड पास अपियरिंग क्या भर सकते हैं फॉर्म को? चलिए आइए जानते हैं। उससे पहले आप सेशन को शेयर कर लीजिएगा। लास्ट पेपर एसएससी आपका बिहार एस्टेट का 2023 में हुआ था, am I right? 23 में हुआ था, दिसंबर के आसपास में। उस टाइम पर हुआ क्या था, उस टाइम पर आप समझना पूरी की पूरी कहानी को। एग्जैक्टली में आपके पास एक न्यूज आई थी, आज से 2 वर्ष पुरानी है, 2023 की है। एस्टेट अपियरिंग को भी मिले फॉर्म भरने का मौका। एक मुहिम छेड़ी गई थी, यहां पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स के लीडर्स हैं, उन्होंने भी इस चीज को कहा। साथ ही बीपीएससी शिक्षक बहाली में क्लास 1 से 5 तक वाले अभ्यर्थियों की स्थिति स्पष्ट करे सरकार, इस चीज को लेकर यह मुहिम उठाई गई थी। लेकिन बिहार एस्टेट फेज 1 की बात करो, देखो अब तक की बात नहीं करो, फेज 1 में अपियरिंग बीएड वालों को मौका नहीं मिला था। जो लोग अपियरिंग थे उनको मौका नहीं मिला था, नो चांस, कोई भी चांस नहीं दिया गया, और इवन ऑप्शन हटा दिया गया था अपियरिंग का। इवन बिहार एस्टेट में से अपियरिंग का ऑप्शन हटा दिया गया था। ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है, 100% सच है कि बिहार एस्टेट में से अपियरिंग का ऑप्शन हटा दिया था। तो आज तक की डेट में यदि हम बात करेंगे तो बिहार एस्टेट में जो बच्चा अपियरिंग है या जिसका रिजल्ट नहीं आया है, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे बिहार एस्टेट 2025 में। तो बिहार एस्टेट 2025 की यदि हम बात कर लेंगे, तो बिहार एस्टेट 2025 में यदि हम मुहिम चलाएंगे, यदि फाइनल ईयर वालों को तो एटलीस्ट मौका मिलना चाहिए। जैसे कि रीट होता है राजस्थान में रीट का एग्जाम होता है। रीट भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है लाइक एस्टेट में। जो बच्चे रीट का एग्जाम देते हैं, राजस्थान सरकार ने अपियरिंग स्टूडेंट, जो बच्चा फर्स्ट ईयर में है, वो भी फर्स्ट ईयर बीएड में है, वो एक्चुअल में फॉर्म भर सकता है रीट का। ओके, तो मैं यहां पर आपके बिहार सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं दरख्वास्त लगाना चाहता हूं कि वो यदि आप एस्टेट 2025 में यदि आप एस्टेट लेते हैं इन 2 से 3 महीनों के अंदर, तो आपको अपियरिंग स्टूडेंट्स को मौका देना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं इस बार सरकार को अपनी कमियां देखने का जिम्मा उठाना चाहिए और बच्चों के भले के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चे और टीचर मिलकर बड़ा संघर्ष करते हैं, तब जाके उस लेवल पर वो कहानी पहुंच पाती है। तो मैं आपको बस कहूंगा कि 2025 में यदि आप बिहार एस्टेट को देखना चाहते हैं तो अपियरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए। ऐसे इसके लिए आपको ट्वीट करना चाहिए, एक्स करना चाहिए, ईमेल्स करना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में ऐसा है, रीट के एग्जाम में ऐसा होता है कि जो बच्चा बीएड फर्स्ट ईयर में वो अप्लाई कर सकता है, तो एस्टेट में क्यों नहीं? क्या बिहार जो है, क्या वो इंडिया का पार्ट नहीं? क्या वो राजस्थान की तरह नहीं? हाँ, राज्य की अपनी पॉलिसीज हो सकती हैं, लेकिन जो हित में हो वो तो कहीं से भी अडॉप्ट कर सकते हैं। जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग देशों से अडॉप्ट कर सकते हैं, तो हम अपनी अच्छी नीतियों को अलग अलग राज्यों से क्यों अडॉप्ट नहीं कर सकते? अब हम बात करेंगे कि यदि आप लोगों में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो इंग्लिश का है, ओके, आप सभी लोग जानते हैं कि एस्टेट में मैंने आपको जो पढ़ाया था वही एग्जाम में छप कर आया था। यदि नहीं है भरोसा तो आप कार्तिक सर इंग्लिश एस्टेट करके सर्च कर लीजिएगा और पेपर मिला लीजिएगा। जो मेरा पेड बैच था वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब पूरा का बैच डिट्टो का डिट्टो पेपर आया था। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे, यदि आप वोकैब की क्लास लेना चाहते हैं तो वो सुबह 7 बजे होती है। यदि लिटरेचर की क्लास लेना चाहते हैं तो वो रात को 9 बजे होगी। लेकिन जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मैं अपने सेशन को स्टार्ट नहीं करूंगा। जब तक के लिए आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो बिहार में जो लोग अपियरिंग में हैं, अब तक उनके लिए कोई चांस नहीं है। अपियरिंग बीएड में अपियरिंग स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं अप्लाई। यही सच है, यही हमारे देश का दुर्भाग्य कि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग नीतियां, क्या ही करें। थैंक यू सो मच।